नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर मेरे को ना ये पूछना था, जैसे आपने ये बताया था कि प्राइमरी प्री प्राइमरी के लिए एनटीटी वाले वैलिड हैं, हम्म। तो ये मैंने आपकी वीडियो देखी। तो सर कैसे पता चलेगा कि हमें कब क्या ज्वाइनिंग रहेगी या क्या रहेगा, क्योंकि अभी गांव में क्या है ना, इधर न्यूज़पेपर की तो सुविधा है नहीं है इधर, हम्म। और न्यूज़ भी इतना नहीं, टीवी में भी नहीं देख पाते हैं क्योंकि घर हम्म। का थोड़ा सा वो रहता है, बच्चे वगैरह हैं। तो चलिए ये तो था कि आपकी वीडियो देख के ही मेरे को पता चला कि प्री प्राइमरी के लिए एनटीटी वाले वैलिड है, नहीं मेरे को तो पता भी नहीं था। चलिए तो कोई बात नहीं, आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में इंटरनेट चल ही रहा है। जी और जी। बाकी यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक चलाती ही होंगी। हाँ जी, वो मैंने आपका सब ज्वाइन कर लिया, जो टेलीग्राम था, व्हाट्सएप ग्रुप था, वो मैंने सब ज्वाइन कर लिया आपका। तो ग्रुप में आप रहेंगी तो जानकारी वहाँ पर जो भी आती है वो शेयर किया जाता है। बाकी जिन लोगों से जो भी बातचीत होती है उससे संबंधित वो जी भी जी। यूट्यूब पर डाला जाता है, ताकि अन्य लोगों को भी उससे संबंधित जो भी हाँ जानकारी जी। मिलती रहे। जी, वही सब सुन के मेरे को लगा कि अरे आपने तो बहुत मतलब वैसे बताया, पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता था मेरे को तो इतना। तो आपने एनटीटी किया होगा तो आपको जानकारी तो होगी ना, हम एनटीटी क्यों कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, उस टाइम पे सर क्या हुआ था कि सब लोग कर रहे थे, वो एक क्रेज था कि सब लोग कर रहे तो साथ में कर लिया, ऐसा कुछ वो नहीं था कि भाई क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ था नहीं। यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पर अपने इंडिया में। जी जी। 95% लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं कि मेरा ये दोस्त या मेरा जानने वाला या मेरा रिश्तेदार कोई कर रहा है या किसी ने बता दिया, इसलिए हम भी कर रहे हैं। जी जी जी। तो यहीं से इस प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। हमने किसी को देख करके, किसी का सुन करके, किसी के कहने से वो चीज कर तो लिया, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं क्यों इसका। कर रहे हैं। हम्म थोड़ा बहुत किसी ने कुछ बता दिया, उसी को बस मान ली कि हाँ वो जो कह रहा है वही सही है। हाँ जी हाँ जी। जबकि आप घर से निकलती होंगी, आपको अगर मंदिर जाना है, अगर सब्जी मार्केट जाना है या मार्केट जाना है, कहीं भी जाना है, आप तय करके निकलती होंगी ना हमें कहाँ जाना है। जी जी जी। उसी हिसाब से निकलती होंगी और उस रास्ते पर चलती होंगी। या ऐसा होता है कि हम निकल के किसी भी रास्ते पर चले जाएंगे, कुछ हाँ भी जी। लेकर के चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता होगा। जी जी जी। अगर आपको मंदिर जाना है तो ऐसा तो नहीं है कि किसी भी रास्ते पर चल देंगी, मंदिर लेकिन वाले रास्ते उसमें पर ही। उसमें क्या हुआ ना सर, सपोर्ट चाहिए। जैसे मैं मंदिर जा रही हूँ तो पापा के सपोर्ट से जा रही हूँ। अभी यहाँ पे क्या है, हमें किसी का कोई जानकारी नहीं है किसी चीज की कि भाई क्या करना है, घर में भी इतना वो नहीं है। तो जो बस ये था कि हो रहा है, चल रहा है, उसको कर लिया। जब ये चीज। तक जब तक सपोर्ट ढूंढती रहेंगी जी तब तक आप जो है आगे उतनी स्पीड से नहीं बढ़ पाएंगे जितनी स्पीड से आपको बढ़ना चाहिए, जहां आपको जी पहुंचना चाहिए। ठीक है। जी आप जी आश्रित न रहिए किसी पर। लाइफ जी आपकी है, डिसीजन आपको लेना है, करना सब कुछ आपको है। जी जी ठीक है। तो हर चीज की जानकारी सबसे मुख्य होती है, पहले कि हर चीज को हम अच्छे से जान लें, या हम जो जी करने जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जान लें कि हम ये क्यों करने जा रहे हैं। जी जी आपने पढ़ाई कर लिया या अन्य लोगों ने पढ़ाई करी है 1 साल 2 साल का, उसके बाद उन्हें समझ में आता है अच्छा ये तो हमने कर लिया, लेकिन अब इसमें आगे तो ये करना पड़ेगा। जी बाद सर। में अभी उनको समझ आता है, पहले अगर अभी वही क्या चीज हुआ समझ सर, लें। मैंने सी टेट हम्म। किया, उसमें क्वालिफाई हो गया, नंबर भी बहुत अच्छे आ गए, लेकिन अब आपकी वीडियो देखा तो उसमें पता चल रहा है कि उसके तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आपके लिए कोई तो वैल्यू नहीं है। आप जाकर के सीटेट जब फिर से फॉर्म भरे जाएंगे या फिर नोटिफिकेशन उसका डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, जी उसमें जी। एनटीटी कहीं नहीं लिखा होगा। एक तो सर क्या हो रहा है, जो ये कोचिंग वाले जो नोट्स वगैरह दे रहे हैं, इनसे मैंने सबसे पूछा कि भाई मैंने ये सब ये मैंने किया हुआ है, तो क्या मैं वैलिड हूँ। सबने यही बोला, नहीं नहीं आप वैलिड है, आप कर सकते हैं। ये बताइए, कौन कहता है मेरी दही खट्टी है? वो क्यों जी कहने जी जाएंगे कि नहीं आप नहीं हैं? फिर आप उनका जो कोचिंग है ज्वाइन करना है या उनका कोई नोट्स है खरीदना है, वो सब आप क्यों करेंगी फिर? जी जी जी। भाई वही उनको तो तो अपनी गड़बड़। दुकान चलानी है। हाँ जी हाँ जी, तो यही हो रहा है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा सही कहाँ से, कि कोई चीज सही जानकारी नहीं मिल रही है। वो तो मतलब आपकी वीडियो देख ली तो मेरे को थोड़ा पता चला कि ऐसा भी। 2011 में जब पहली बार टीईटी आया था, जी। तो कोचिंग वाले जो है टीटी के जो है क्लास चलाना शुरू किए। हाँ जी। मतलब कोई सिलेबस नहीं आया था तभी कोचिंग वाले क्लास शुरू कर दी, पता ही नहीं है क्या आने वाला है एग्जाम में, और क्लास यही। शुरू हो गए। तो हम भी जी। एक कोचिंग में गए कुछ दिन। हाँ जी। तो वहां सर पढ़ा रहे थे, तो ऐसा पढ़ा रहे थे कि बीच में हमने कई बार टुकना पड़ा, तो वो एक बार झिल्ला गए मेरे ऊपर, कहे अच्छा आके तुम ही पढ़ा दो। हमने कहा बिल्कुल सर। जाकर के हम खुद अच्छा पढ़ा दिए, अच्छा वो देखते रह गए। अच्छा। उन्होंने उन्होंने 3 डायमेंशनल थ्योरी पढ़ाया था, वो जी गलत पढ़ा रहे थे, डायग्राम ही गलत बना रहे थे, उसका जो फिगर था वो ही गलत बना रहे थे। जी जी। तो अब उनकी तो इंसल्ट हो गई बच्चों के सामने, फिर अलग से बुला करके बात करने लगे हमसे हाँ कि जी। जो वहाँ के डायरेक्टर थे उनको जानकारी हुई कि सर आप ही पढ़ा दीजिए। हम कहा हम सर नहीं, हम खुद ही पढ़ने आए हैं, लेकिन आप गलत पढ़ा रहे थे इसलिए हमें बोलना पड़ा था। तो जी जी। कोचिंग वाले इस कंडीशन में होते हैं, उन्हें पता भी नहीं रहता है, हाँ जी। क्योंकि पैसा लेना है, उन्हें पैसा कमाना है, तो वो जी कुछ भी कह देते हैं।
जी जी। तो दुनिया में मिसगाइड करने वाले, गलत जानकारी देने वाले आपको हर जगह मिलेंगे। यही तो सर हो रहा है कि जैसे पता कर रहे हैं तो वो सब गलत बता रहे हैं। घर में जैसे मम्मी पापा, उन लोगों को ज्यादा, पापा फार्मर हैं, मम्मी हाउस वाइफ है, तो उनको ज्यादा इतनी नॉलेज नहीं है। आसपास के लोगों से पूछते हैं तो उन्हें इतना वो नहीं है। आप तो आपके पेरेंट्स जो है, मान लेते हैं कि विलेज के हैं, फार्मर हैं, ज़्यादा जी नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलिएगा जिसके फादर जो है आईएएस हों, पीसीएस हों, प्रोफेसर हों, जी। उनके बच्चे भी मिसगाइड रहते हैं। हाँ जी हाँ जी। क्यों? क्योंकि वो भी जिस फील्ड में है उसकी तो नॉलेज बहुत अच्छी है या थोड़ी बहुत और नॉलेज है, लेकिन हर फील्ड की नॉलेज उन्हें नहीं है। और दूसरी नहीं। बात, नॉलेज अगर है भी तो जी किसके पास उस लेवल पर जाने के बाद टाइम रहता है कि अपने बच्चे के लिए इतना कुछ करे। पेरेंट्स जो जी। है सोचते हैं हमने फीस दे दिया, हमने हाँ एडमिशन जी करा दिया, हमारी हाँ जिम्मेदारी पूरी। जी जी। उनको लगता है कि हाँ ये वाली कोचिंग जो है दृष्टि कोचिंग है या ये कोचिंग है सबसे अच्छी है, उसमें फीस दे दिया, अब वो सारी जिम्मेदारी उनकी। जी तो वो भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि हमारे बच्चे के लिए क्या है। बहुत जी। बहुत सारे फैमिली लेते होंगे, हम सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे जो है फ्रेंड्स हैं हमारे, उनके जी फादर टीचर हैं। जी। और बताइए, उन्होंने बीएड भी किया, बीटीसी भी किया, टेट भी किया, लेकिन आज वही हैं जहां हम लोग हैं। हाँ जी। और हमसे वो जानकारी लेते रहते हैं। तो अब क्या कहा जाए, उनके जो है फादर टीचर है, उनकी मदर टीचर है, लेकिन फिर भी वो, उनको जानकारी कुछ नहीं है। तो जी यही कह सकते हैं। तो खैर होता ही नहीं है सबको सब कुछ जानकारी। और गांव देहात में तो उन्होंने ज्यादा दुनिया देखा ही नहीं है, क्या क्या जी। हो रहा है दुनिया यही में। यही दिक्कत हो रही है मेरे साथ में, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। और जैसे सर मैंने जब एनटीटी किया था, ये 2006 का बैच था, हम्म। तो उसमें 1 साल का था वो एनटीटी जो मेरा हम्म था। हम्म हम्म तो अब इसमें ये भी है कि 1 साल का एनटीटी, 2 साल का एनटीटी। अब इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या है एनटीटी ये। 1 साल का कहीं है, कहीं 1.5 साल का भी है, कहीं 2 साल का भी है। जी जी, पर ये एनसीटी ये हाँ, दिल्ली से। एनसीटी जो दिल्ली से इसकी मान्यता है, सारे जी जी उसी वहीं से कराते हैं। जी जी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जी वो जी वैलिड है। और अपने यूपी में हर साल जो है एडमिशन होता है। तीन जी। गर्ल्स कॉलेज हैं, सिर्फ गर्ल्स के लिए है वो। वहाँ पर हमें जो जानकारी है, शायद 2 साल का कराया जाता है एनटीटी। नहीं सर, ये तो मैंने, क्या हुआ था, यहाँ पे पास में एक इंटर कॉलेज है, हम्म। तो उन्होंने शायद करवाया था ये। उन्होंने ही मतलब कुछ लिया था कि हम करवा रहे हैं, उन्होंने ही सारा वो करा था, मेरे को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। नहीं, उन्होंने जहाँ से भी कराया, जो भी कराया वो अलग है। और जी। गवर्नमेंट जो स्कूल है इस एनटीटी के लिए स्पेशली, अच्छा वो अच्छा। अपने पूरे यूपी में सिर्फ 3 हैं, और तीनों महिला हैं, महिलाओं के लिए है सिर्फ। जी जी जी। ठीक है। चलिए, आपने जो किया है वो भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अच्छा अच्छा। अब जो है, आपने 2006 में किया, 2006 से 2022 आ चुका है। जी और अब जो है अवेयर रहिए। अब जो होने जा रहा है, अभी आज ही अखबार में आया हुआ है, प्री जी प्राइमरी जो है आंगनबाड़ी को कन्वर्ट करने के लिए, हमने पहले भी बताया था। जी जी। तो अब स्कूलों में नए सेशन की तैयारी शुरू हो गई है, प्री किट भेजे जा रहे हैं। तो सर जैसे इसमें ये अभी आपने बताया कि अभी जैसे सी टेट, अभी वो, सॉरी, सी टेट कह रही हूँ, कोई भी टेट अभी कंपलसरी नहीं है प्री प्राइमरी के लिए। अभी नियम ही नहीं बना है। हाँ जी, तो अभी जैसे मैं मतलब अब अभी 2022 में या जो भी भर्ती होंगी एनटीटी वालों की, तो सिंपल मेरिट के हिसाब से होंगी या सर कैसे क्या होगा? देखिए, कोई भी फील्ड, जैसे मान लेते हैं आपको नौकर की जरूरत है 5, जी और आपको नौकर मिल रहे हैं 2 जी। खोजने पर। हाँ जी तो आप वहां पर क्या उनमें देखेंगे कि किसको काम अच्छा आता है नहीं आता है? कहेंगे चलो भैया काम करो। जी जी। कुछ तो काम करेगा ही ना, नहीं हाँ कर जी। आता होगा सीख लेगा। जी तो अभी क्या है कि नए नए आपको जरूरत है, और मार्केट में उतने लोग अवेलेबल नहीं है, तो आप जी। चाहे जिसको ले लेंगे। लेकिन अगर हाँ आपको नौकर की जरूरत है 5, और मार्केट में जो है सैकड़ों की संख्या में लोग अवेलेबल हैं, तो जी आप जो है थोड़ा सा उन्हें परखेंगी जी कि कौन ज्यादा उपयुक्त होगा हमारे लिए, कौन कम पैसे ले रहा है। तरह तरह से अपने पैमाने पर उनको परख करके तब आप लेकर आएंगी, हाँ ठीक है जी भाई ये सही है मेरे लिए। जी जी। तो ऐसे ही जब कोई नया चीज शुरुआत होता है, तो अभी तो 1,88,000 आंगनवाड़ी हैं। एक लाख जी अट्ठासी हजार आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी। और 5 कक्षाएं चलेंगी, हाँ यानी जी कि करीब 9 लाख पद हो गए। हाँ जी 9 लाख में मान लेते हैं जो आंगनवाड़ी वाली हैं वो भी पढ़ाएंगी। ठीक है। जी जी जबकि जी। पढ़ाने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, कम से कम इंटर होता है, हाँ 12th जी पास। और जी आंगनवाड़ी को आप जानती हैं कि 12th पास उसमें कितने लोग हैं। जी। ठीक है। खैर, और वो ट्रेंड भी नहीं है, उनको ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है, ना एनटीटी ना डीएलएड, ऐसा कोई ट्रेनिंग भी नहीं हुआ है। तो फिलहाल जी तो
चाहे जितने पद उनको दिए जाएं, लेकिन उनसे तब भी नहीं भरने वाले हैं। जी जी। और शिक्षा मित्र की बात हो रही है, वहां पर जाने वाले हैं, उनको भी ले लिया जाए तो भी सारे पद नहीं भरने वाले हैं। शिक्षा मित्र और आंगनबाड़ी को मिला करके इनकी टोटल संख्या लगभग हम कैलकुलेट किए थे तो करीब जी 3 से 3.5 लाख हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम जी। ही होगा। तो सर जो अभी जो ज्वाइनिंग होगी मतलब नॉर्मल बेस पे होगी, अभी ऐसा कुछ वो हाँ, नहीं है कि। 9 लाख पद हैं, 3 से 3.5 लाख ये लोग हो रहे हैं। तो जी जी। गवर्नमेंट को तो हर स्कूल में पढ़ाई करवाना है, जी पढ़ाई पर जी। जोर दिया जा रहा है, नए नए सुधार किए जा रहे हैं। हाँ जी हाँ तो जी। सारे पद भरने हैं, तो अभी यहाँ पर एनटीटी को लिया जाएगा और एनएसडीएलएड को। तो जी शुरुआती दौर में अभी चूंकि नई शिक्षा नीति में तो कहा गया है कि टीटी एग्जाम होगा, लेकिन जी एनसीटी ने अपने नियम में संशोधन नहीं किया है, नया नियम नहीं बनाया है, जी। इसलिए अभी बिना टीटी के हो जाएगा। लेकिन अच्छा। हो सकता है सेकेंड या थर्ड फेज में जब आगे जी और भर्ती होगी जी तो जी। वहां पर टीटी लागू हो जाए। अच्छा तो अच्छा, ओके। इसलिए नजर रखिए, जब पहला फेज शुरुआत होगा इसी में एंट्री ले लीजिए। सर वाह, मतलब सही बताएं तो बस मैं आपकी वीडियो ही फॉलो कर रही हूँ, मैं डेली आपकी जो भी अपडेट आती है कि अभी 2 घंटे पहले डली, 3 घंटे पहले जो भी आप वीडियो डालते हम्म। हैं, तो मैं उन्हीं को ही सुन सुन के कि आगे अब ये हो रहा है, अब ये होने वाला है, ये है तो, क्योंकि और इसके अलावा मेरे पास कोई वो है नहीं अभी कि देखिए, क्या। सबसे मेन है इंफॉर्मेशन, सही जानकारी। जी ठीक है, सही जानकारी के अभाव में जो है अच्छे अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। जी जी। तो ऐसे ग्रुप में जुड़े रहना जहाँ पर हम जिस फील्ड में हैं उससे संबंधित जानकारी मिलती रहे, ये सबसे जरूरी है। जी जी। ठीक है, और अभी हम ग्रुप में शेयर किए हैं, फिर से शेयर करें, आपको मिल जाएगा। जी तो आज यूपी से भी न्यूज आया है और छत्तीसगढ़ से भी, हम आपको वो न्यूज थोड़ा सा बता दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ जी से जो न्यूज आया वो ये है कि प्रदेश में बंद होंगे 4,000 आंगनबाड़ी केंद्र। जी। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं उनके लिए तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ जो लोग जी। पॉजिटिव सोचते हैं इसके आगे की लाइन उनके काम का है। जी प्ले स्कूल में कन्वर्ट की तैयारी पूरी, यानी कि आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया गया, उसकी तैयारी पूरी हो गई। कल से जी होगी ट्रेनिंग, वहां पर ट्रेनिंग भी शुरू कर रहे हैं। और जब न्यूज अंदर पढ़ेंगे जी तो फिर पूरी जानकारी मिलेगी। तो हर राज्य में लाखों की संख्या में आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं। जी ठीक है, जो जी नेगेटिव लोग हैं वो 4,000 पर रोना रोएंगे कि 4,000 तो बंद कर दिया है, तौबा मचाएंगे। जी जी। वो ये नहीं देखेंगे अगर 1,88,000 है, 4,000 बंद हुआ, कोई कारण होगा 4,000 बंद कर रहे हैं, बाकी 1,88,000 में 4,000 बंद हो गया तो जी 1,84,000 तो बच गए ना। जी तो हम जी 1,84,000 पर फोकस करें, लेकिन कुछ नेगेटिव लोग होंगे इस पर भी वो रोना रोते रहेंगे। खैर, जी तो ये छत्तीसगढ़ का न्यूज है। जी। और ब्लॉक वाइज प्ले स्कूल उनकी संख्या इन्होंने निकाला है और जी उसको कन्वर्ट करने के बाद वहां पर ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। ये छत्तीसगढ़ का न्यूज था। और यूपी का जो न्यूज आया है वो ये न्यूज है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को दिए प्री स्कूल शिक्षा किट। अच्छा। तो बच्चे जाएंगे प्री स्कूल में पढ़ने, तो आप जानती हैं छोटे बच्चे होते हैं जी जी जी। और उनको खिलौने अच्छे लगते हैं, हाँ जी हाँ जी। रंग बिरंगे खिलौने हों, उनके माध्यम से वो सीखते हैं रेड येलो ग्रीन कलर की पहचान और जी अन्य चीजें। तो जी उसी तरह की शिक्षा के लिए यहाँ पर उनके लिए अच्छे चेयर वगैरह बैठने की सुविधा और अन्य खिलौने पढ़ाई से संबंधित वो जी सारी चीजें स्कूलों में भेजी जा रही हैं। जी जी। तो मतलब वही उस सर की एक्टिविटी के थ्रू सिखाना बच्चों को। हाँ, लर्न विथ प्ले, लर्निंग हाँ विथ जी प्ले, हाँ जी हाँ खेलते जी। हुए जी सीखें, खेल खेल में शिक्षा। जी जी। तो पिछले साल भी हुआ था यूपी में कुछ स्कूलों में, और जी इस साल और हो रहा है। तो आज फिर से न्यूज आई है, यानी कि अब भी पूरी तैयारी कर रहे हैं ये। आज जनवरी का 17-18 तारीख हो गया ना। जी जी। तो आज फरवरी, 18 हो गई। हाँ हाँ जी। फरवरी से एडमिशन शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे स्कूल तो अभी से शुरू कर दिए होंगे। अच्छा तो अच्छा। एडमिशन की तैयारी शुरू हो गई है जी और नए सेशन से जो है पढ़ाई शुरू होगा। जी तो जैसे ही ये प्री प्राइमरी शुरू हो रहा है तो आंगनबाड़ी का पहले नंबर पर ट्रेनिंग होगा, जी। शिक्षा मित्र का होगा, फिर इसके बाद जो है एनटीटी और एनएसडीएलएड इनको लिया जी जाएगा। सर, जब भी एनटीटी वालों को हो तो आप एक वीडियो पहले ही बना के डाल दीजिएगा। हम तो हम तो हाँ डेली जी कुछ ना कुछ अपडेट देते रहते हैं। हाँ तो जी हाँ आप जी, हैं ही है क्योंकि मैं जुड़ी। तो जी, क्योंकि मेरे को सही में नहीं पता चलेगा, अगर होगा भी एनटीटी वालों को तो मुझे नहीं पता चलेगा। अगर यही है कि बस आपकी वीडियो देख देख के थोड़ा सा होता रहेगा कि हाँ अब होने वाला है, अब होने वाला है। तो बस तो जिस फील्ड में है उस फील्ड से संबंधित चीजों से जुड़े रहिए। आप हमसे जुड़ गई हैं तो हमसे जुड़े रहिए, और भी कुछ लोग होंगे कहीं पर इससे संबंधित जानकारी दे रहे होंगे। नहीं सर, मैंने 100 वीडियो कम से कम देखी थी एनटीटी की,
कि एनटीटी की क्या वैल्यू है, इसके बाद क्या आपका आगे का क्या लाइफ है, कुछ किसी ने कुछ नहीं बताया। मतलब आपने बहुत खुल के और बहुत डिटेल में बताया कि हाँ ये अब ऐसे एक है। चीज बताइए जी कि एक दुकान पर जाए वहां पहिया बिकता हो, जी दूसरे दुकान पर जाए वहां सिर्फ टायर ट्यूब बिकता हो, जी किसी और दुकान पर जाए वहां ब्रेक बिकता हो, इस तरह से कहीं कुछ और पार्ट बिकता हो, यानी जी कि किसी भी दुकान पर हम जा रहे हैं वहां पर हमें कंप्लीट साइकिल नहीं मिल रहा है, जी जी। हर जगह उसके पार्ट मिल रहे हैं। हाँ जी तो जो व्यक्ति साइकिल नहीं देखा है क्या उसे समझ में आएगा कि ये साइकिल का पार्ट है? जी नहीं समझ में आएगा। जी लेकिन सही। जब वही सारे पार्ट्स लेकर के जोड़ दिए जाएंगे तो जी उसके सामने जब साइकिल आएगा तो उसे समझ में आ जाएगा ये पार्ट किस चीज के हैं। जी जी। तो ऐसे ही नई शिक्षा नीति हुआ, समग्र हाँ जी शिक्षा अभियान हुआ, जी और ये आरटी एक्ट है, बहुत सारी जी चीजें हैं, रूल रेगुलेशन है राज्य सरकारों के, केंद्र सरकारों के। जी तो वो सारी चीजें जब कोई पढ़ेगा, उनको समझेगा, तब तो वो बता पाएगा कि ये बीएड क्या है, बीटीसी क्या है, डीएलएड क्या है, एनटीटी क्या है, आंगनबाड़ी शिक्षा मित्र, इन सबको लोग अलग अलग देखते हैं हर चीज को। जी। वही सर ना, क्योंकि जैसे हमने एनटीटी कर लिया, हमें पता ही नहीं कि इसका एनटीटी का क्या वो है, हमें खुद हम्म ही नहीं पता है, तो वही चीज हो जाती है। हाँ, तो आपने एनटीटी कर लिया, आप जब भी आप जानकारी खोज रही होंगी या पूछ रही होंगी तो सिर्फ एनटीटी के बारे में, हाँ जी। तो एनटीटी संबंधित अभी कहीं कोई जिक्र खास कहीं रहता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, बस नहीं लोग सर, यही जैसे ये जानते था कि हैं। प्राइवेट स्कूल में मैंने पढ़ाया था, हाँ, तो लोग उसमें, प्राइवेट के लिए ही जानते हैं एनटीटी को। हाँ जी, तो प्राइवेट में पढ़ाया था मैंने 4 साल, तो उसका एक्सपीरियंस था बस, और तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर आगे मैंने बीए, अपना बीए और ये एमए कंप्लीट किया था, हम्म। तो अभी एमए की उस पे भी निकल रही थी, पर अच्छा वो भी अच्छा। नहीं निकल रही, तो यूपीएससी। अभी आप जो है जहाँ भी पढ़ाई हैं उन जी। स्कूलों का जो भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र है उसको भी संभाल के रखिएगा, हाँ अगर जी नहीं हाँ ली है जी। तो ले लीजिएगा। नहीं, वो मैंने ले लिया था साथ हम्म के साथ ही। जी। तो ये सब जो है आपके लिए प्लस पॉइंट रहेंगे, हमेशा कहीं भी कुछ भी रहेगा। हाँ जी, क्योंकि घर वाले बहुत मतलब परेशान हो गए कि इतना पढ़ाया, फिर सीटेट भी करा, क्लियर भी कर लिया, नंबर भी अच्छा है, उसके बाद भी आगे कुछ है ही नहीं। तो अब घर घर वाले वाले तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपने सीटेट क्लियर कर लिया, लेकिन घर वालों को पता ही नहीं ये सीटेट तो आपके लिए रद्दी कागज है। जी वही ना, क्योंकि मेरे को ही बड़ा धक्का लगा सुन के कि मैंने सबसे पूछा, सबने बोला नहीं नहीं, अरे ये तो नहीं, आप कर सकते हो, कर सकते हो। और बाद में देखा कि ये तो कुछ है ही नहीं, इसकी तो वैल्यू नहीं है। तो बहुत अब फॉर्म लगता या है। तो आपने खुद भरा होगा या तो किसी और ने भरा होगा, ठीक है? जी, हाँ जी तो रूल रेगुलेशन आपने पढ़ा नहीं ठीक से, या आगे किसी और ने भरा, उसने भी हाँ रूल्स पर ध्यान नहीं दिया, या कैफे वाले के पास जाइए तो वो आपको नियम कानून तो बताएगा नहीं, वो आपसे जी कहेगा जी। हाँ क्या है, कोई एक उन्होंने ऑप्शन क्या उसमें करा, से भर दिया। एलिमेंट्री एजुकेशन में करके डाल दिया मेरा हाँ, एनटीटी। वो ऐसे ही करते हैं, कैफे वाले जी थोड़े ही बताने जाते हैं सारे रूल रेगुलेशन। आप जी गए जी क्या किया है, अगर उस तरह का कोई कोर्स किया उसमें लिस्ट में है तो ठीक है, नहीं हाँ है तो एलिमेंट्री एजुकेशन में डाल करके उनको तो भाई अपना बिजनेस चलाना, वो कह देंगे नहीं आप नहीं भर सकते, तो 50-100 रुपए उन्हें जो मिलना वो नहीं मिलेगा, जी जी। तो इसलिए डाल देते हैं फॉर्म। हाँ सर, वही तो हो रहा है ना कि कहीं फॉर्म भरवाने जा रहे हैं वो कुछ नहीं बता रहे, वैसे देख रहे हैं वो कुछ नहीं बता रहे, कुछ कहीं से कुछ नहीं पता चल रहा है। तो ये हो रहा है कि कहाँ से क्या ही हो रहा है। तो बस यही सही जानकारी न होना, जानकारी का अभाव होना, इस कारण लोग मिसगाइड होते रहते हैं और लोग मिसगाइड करते रहते हैं करने जी, वाले। वही चीज है सर। ठीक है, तो चलिए ग्रुप में जुड़े रहिए और हाँ जी हाँ लेटेस्ट जी। इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। जी सर, धन्यवाद सर कि आपने बताया। मैं वेलकम। तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका देख के मतलब बहुत वो लगा। नहीं तो थैंक बस यू सर। वेलकम, जुड़े रहिए, जी लेते रहिए जानकारी। सर, बस जब भी एनटीटी वालों का हो तो आप एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हाँ स्टार्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान बिल्कुल, देंगे। यूट्यूब पर भी जो भी जिनसे बातचीत होती है वो आता ही है, और जी ग्रुप में भी शेयर करते हैं, अभी ये जो हमने बताया न्यूज ये भी शेयर किए हैं, फिर से कर देंगे, देख जी जी। लीजिएगा। जी सर। चलिए ठीक है, रखते हैं फिर। जी हाँ जी, थैंक यू सर। ठीक, वेलकम, नमस्कार।